आज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे रामगढ़ के सदर अस्पताल में, जहाँ पर प्रसूति से लाभान्वित हो रही है माताएं एवं किशोरी, और साथ ही साथ उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है और उनकी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में किया जा रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ के प्रसूति विभाग में आयुष्मान भारत योजना के तहत महिलाओं एवं किशोरियों को कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, जांच, दवाइयां और टीकाकरण शामिल हैं। साथ ही जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत पोषण आहार, वित्तीय सहायता और जन्म प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाता है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य है भारत के सुदूरवर्ती इलाकों में गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ सीधे तौर पर पहुंचाना है। तो दर्शकों, इस कड़ी में आज मैं पहुंच चुका हूं सदर अस्पताल में, और यहां पे जानेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ पे दवाइयों की क्या व्यवस्था है, उन्हें सुविधा किस तरह से प्रदान की जा रही है। यहाँ के डॉक्टर, नर्स और मरीजों से हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। जितने भी मरीज आते हैं ज़्यादातर उसमें ANC के पेशेंट रहते हैं, जिनको प्रेगनेंसी रहती है, और कुछ वैसे मरीज़ रहते हैं जिनको माहवारी से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहता है, या तो फिर अदर कोई प्रॉब्लम जैसे कि डिस्चार्ज है, या तो कोई अदर कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, पेन है लोअर एब्डोमेन में, ये सब पेशेंट रहते हैं। जो भी प्रेगनेंसी के लिए पेशेंट आते हैं उनको हर महीने 9 तारीख को जो सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलती है, उनको फ्री में जांच होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, मेडिसिन मिलता है फ्री में, और डिलीवरी के लिए भी सारी डिलीवरी होने पर सारा नॉर्मल या सिजेरियन जो भी ज़रूरत होता है सारा चीज़ फ्री में मिलता है। यहाँ पे रहने, खाने, मेडिसिन सब चीज़ फ्री में मिलता है। उनको सारा कुछ फ्री में मिलता है, जितने भी जांच की ज़रूरत होती है सारा फ्री में मिलता है, और उनको मेडिसिन भी फ्री में मिलता है। नॉर्मल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिजेरियन भी होते हैं, लेकिन जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उनको कुछ पेशेंट को, बहुत कम पेशेंट को हम लोग रिम्स रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है उनको, नहीं तो सारे पेशेंट का यहीं हो जाता है। जांच के लिए यहीं पे हो जाता है सारा जांच। यहाँ पे ANC का जो जांच होता है उनमें हीमोग्लोबिन, HIV, हेपेटाइटिस और ये सब, ब्लड शुगर और थायराइड, ये सब सारे जांच होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होते हैं। हाँ, वो हम लोग डाइट के संदर्भ में बताते हैं, डाइट बताते हैं कि क्या खाना चाहिए। किसी को खून की कमी है, उनका हीमोग्लोबिन देखते हैं, अगर खून की कमी है तो क्या क्या खाना चाहिए, वो सब चीज़ हम लोग बताते हैं। कैसे रेस्ट करना चाहिए, ये सब बताते हैं। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी होती है, उनको हरी साग सब्जी, मौसमी फल, केला, चुकंदर, खजूर, ये सब चीज़ खाने चाहिए। मीट में, लिवर में ख़ास तौर से आयरन बहुत ज़्यादा रहते हैं, गुड़, चना, ये सब चीज़, और दालें। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत विशेष किट और कम लागत में अन्य सुविधाएं मिलने से गरीब परिवारों को काफ़ी राहत मिली है। सदर अस्पताल रामगढ़ में प्रसूति विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से आवश्यक परामर्श दिया जाता है, जहां
अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर, HIV, ब्लड ग्रुप आदि की जांच मुफ्त में कराया जा रहा है। किशोरियों में अक्सर खून की कमी पाई जाती है, तो उन लोगों को जिनको कमजोरी महसूस होता है, तो उन लोगों को अपने खान पान में, जैसे कि खान पान नॉर्मल डाइट रहना तो चाहिए ही, उसके अलावा हीमोग्लोबिन टेस्ट बीच में करवा करके देखना चाहिए कहीं उनमें खून की कमी तो नहीं है, और कहीं ऐसा नहीं कि मासिक उसका बहुत ज़्यादा होता होगा। बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनका मासिक नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो जब तक हीमोग्लोबिन नहीं करवाएंगे तो हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, नॉर्मल से कम है, तो ये पता नहीं चल पाता है। तो जब डायग्नोसिस हो जाता है कि उसको खून की कमी है, तब हम लोग देखते हैं कि उसको खून की कमी क्यों हो रही है, कहीं न्यूट्रिशन की कमी है या तो कोई और डिजीज़ है, तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं या तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उससे पता चलता है कि उसको क्या प्रॉब्लम की वजह से खून की कमी हुई है। तो फिर आयरन गोली या तो फिर उनका खान पान में सुधार, ये सब चीज़ करके हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। टीकाकरण कितना महत्व रखता है? प्रेगनेंसी के दौरान टिटनेस का 2 टीका पड़ता है, जो कि बच्चे को टिटनेस से बचाता है। सर, मेरा दायित्व है कि जो हमारे जो स्वास्थ्य से संबंधित जो हमको जानकारी दी जाती है सर, वो हम अपने गांव स्तर पे अपने ग्रामीणों को बताते हैं और जागरूक करते हैं। आयुष्मान भारत के बारे में गांव के लोगों को क्या बताते हैं? आयुष्मान भारत के बारे में सर गांव के लोगों को बताते हैं कि जितना आयुष्मान भारत के तहत जो जो योजना है सर, जो हम जैसे कि आयुष्मान कार्ड, आभा ID, ये सब कि अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो आपका 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस होता है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको ये इसके तहत आपको लाभ मिलेगा। तो लोग कितने जागरूक हैं? सर जागरूक हैं सर, लाभ ले भी रहे हैं। और गर्भवती माताओं के लिए क्या करते हैं? गर्भवती माताओं के लिए सर उनका तो जैसे ही गर्भ का पता चलता है सर, हम लोग पंजीकरण करवाते हैं सबसे पहले, और पंजीकरण करवाने के बाद सर उनका हम TT दिलवाते हैं। TT दिलवाने के बाद सारा जितना जांच होता है सर, वो सारा जांच करवाते हैं। उसके बाद प्रत्येक महीना उन लोग को हम अपने स्वास्थ्य केंद्र में ला के जाँच करवाते हैं, और मतलब जो जाँच के बाद जो दवा होता है सर, वो NM दीदी देती हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम। लगातार उनको खान पान पर सलाह देते हैं कि आयरन कैल्शियम लेने के बावजूद भी आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। पौष्टिक आहार के बारे में बताते हैं सर। गर्भाधारण के दौरान महिलाओं को आयरन, कैल्शियम और जिंक की गोलियां तथा टेटनस रोधी इंजेक्शन भी बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के बाद महिलाओं को भोजन एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। सर, टीकाकरण के बारे में हम यह जानकारी देते हैं कि समय समय पर बच्चा को टीका लगवाना चाहिए, और समय समय पर हम लोग जाके बुलाते भी हैं, लेते भी लाते हैं। सारे बच्चे समय के अनुसार टीका हो भी जाता है। किशोरी के लिए व्यवस्था क्या बताते हैं किशोरियों को? सर, किशोरी को समझाते हैं कि सही उम्र में शादी करना, उसके बाद में है सो अपने शरीर को किस तरह सही से रखें, आयरन गोली देना, पेड किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, पहले किस तरह हो रहा था, अब किस तरह होना चाहिए, किस तरह से अच्छा होगा, ये सब बताते हैं सर। सर मैं यहाँ पे इम्यूनाइजेशन करती हूँ, टीकाकरण बच्चों का, और आपका डिलीवरी होता है तो उसमें मैम के साथ मैं सहयोग में भी रहती हूँ, और डिलीवरी भी यहाँ पे होता है। तो टीकाकरण कितना ज़रूरी है आज के समय में? टीकाकरण बहुत ज़रूरी है सर, उसमें आपको बहुत तरह की बीमारियों से बचाव होता है सर। और हाँ, गर्भवती माता का भी, हाँ, बच्चों का भी होता है, जिसमें से आपका 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों का टीका होता है, प्लस 10 साल और 16 साल के बच्चों का भी टीका पड़ता है। उसके लिए उसको हम गर्भवती महिलाओं के लिए हम आयरन और फॉलिक एसिड और ये सब खाने के लिए देते हैं, और फिर उसको उसको डाइट के बारे बताते हैं कि आपका शरीर में अगर खून का कमी है तो आप जो हमारे जगह में जो साग सब्जी है, फल है, वो सब खाया कीजिए, उससे आपको खून का कमी नहीं होगा। सर यहाँ पे हम जो जांच करते हैं सर, इसमें आपका 12 तरह का 14 तरह का जांच है, जिसमें से मैं आपका HB, HIV, सिफिलिस ये सब करती हूँ। आयुष्मान योजना के तहत प्रसव कराने वाली महिलाओं को विशेष किट मिलती है, जिसमें शिशु के लिए कपड़े, साबुन, तेल और बिछावन जैसी सामग्रियां शामिल रहती हैं। इसके साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत किशोरियों के स्वास्थ्य और जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
शिविर लगाकर किशोरियों की विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आयुष्मान पहले ये सब सेंटर था जो कि बहुत छोटे लेवल से चलता था। उस समय सिर्फ मैटरनिटी ही चलती थी। अभी जब से ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट किया गया है तो यहाँ हम लोग अभी 12 सर्विसेज हम लोग दे पा रहे हैं। प्रेगनेंसी के समय से लेके बच्चे का जन्म होने तक है। उसके बाद है जब बच्चा जन्म लिया उसके बाद मतलब 5 साल तक, उसके बाद फिर चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस तक देते हैं। उसके बाद फैमिली सर्विसेज देते हैं हम लोग। जैसे फैमिली सर्विसेज में है मतलब बहुत सारे हैं, विधियां हैं, उसको हम लोग अपनाने को मतलब कहते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम लोग कर रहे हैं। फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का है। और देन है ओपीडी जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे आते हैं, जैसे मतलब मेन तो एनसीडी हम करते हैं यहाँ पे। जैसे शुगर हुआ, बीपी हुआ, कैंसर हुआ, ये सब का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं यहाँ। गर्भवती माताओं के लिए यहाँ पे 4 जांच होते हैं। उसमें हम लोग मतलब कोशिश रहता है कि सहिया के द्वारा सारे मतलब लाभार्थी यहाँ तक पहुँच सके। यहाँ पे तो 106 दवा हम लोग को रखनी है, लेकिन हम लोग को इमरजेंसी मतलब सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं, मतलब जो हम लोग के सेंटर में यूज़ होते हैं। कुछ दवा मतलब नहीं भी हैं। ये तो हम लोग CSC में रेफ़र करते हैं जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम लोग प्रसव कराते हैं, जैसे कि हम लोग महीना में 4 से 5 यहाँ पे कराते हैं अपने सेंटर में। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से रामगढ़ के सदर अस्पताल में किशोरी एवं माताओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनका इलाज बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं कोडरमा के कुपोषण उपचार केंद्र में, जहां पर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और इसका लाभ ले पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ इन दिनों झारखंड के आम जनमानस को बखूबी मिल रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल कोडरमा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र की। यह कुपोषण उपचार केंद्र कोडरमा जिला में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय बहुत से लोग पैसों के अभाव में, चाहे सुविधा के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए यह योजना मुफ्त उपलब्ध है। इसी कड़ी में आज सदर अस्पताल कोडरमा आ पहुँचे हैं। यहाँ के कुपोषित बच्चों का आयुष्मान भारत योजना के तहत किस तरह से इलाज हो रहा है MTC डिपार्टमेंट में, आइए जानते हैं। बच्चों को हुआ था महीने में 15 दिन में बुखार आ जाता है, तो बोले आंगनबाड़ी से कि बोल चलिए सदर में भर्ती कर देते हैं। टाइम से खाना आता है। बच्चा को अगर बुखार आता है तो कुछ दिक्कत तकलीफ मैडम से मिलते, मैडम लिख देती, फिर दीदी लोग दवा दे देती है। सुबह पूड़ी सब्जी से, दोपहर में दाल चावल सब्जी, रात में रोटी सब्जी। जो लेबर लॉस होता है उसके एवज में आप लोगों को कुछ भुगतान होता है? हाँ, तो बोले 130 रुपये बोले थे, अकाउंट में मिल जाएगा। 130 रुपये पर डे मिलता है। मेरा नाम नीतू कुमारी डोयाडी से। मेरा बच्चा को बुखार लग जाता था महीने में और वज़न नहीं बढ़ता था, वो ठीक हो रहा है। हाँ, बढ़ गए। मिल रहा है सुविधा, बच्चा को टाइम से मिलता है, खाना पानी दवा मेरा भी मिलता है टाइम से। खाना 130 रुपये में बोलती है कि एक दिन में मिलेगा, अकाउंट में चल जाएगा। टीवी तो है, खेलने के लिए भी दी थी मैम, खेल रहा था बच्चा लोग। हाँ, खेल रहा था, सब ठीक है। सदर अस्पताल के इस MTC में कुपोषण से शिकार हुए बच्चों का आधुनिक तरीके से इलाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बच्चों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। इस कुपोषण उपचार केंद्र में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ इस केंद्र में एडमिट हुए बच्चों का विशेष ख्याल रखते हैं। वाजदा खातून करियावा से। बच्चे को लैट्रिन वोटिंग होता था, इसीलिए उसके वजह से आए थे दिखाने के लिए। कब से? आज 13 दिन हो गया। 13 दिन। हाँ। क्या 13 दिन में क्या बता देते हैं बच्चे के स्वास्थ्य? सब ठीक हो गया, दवा हुआ दी मैडम तो ठीक हो गया। हाँ, सब चीज़ मिल रहा है, खाने पीने के लिए सब चीज़। नबीता बड़ी। कहाँ से आई? दरदाही से। क्या हुआ था बच्चे? इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, 9 महीना हो गया, कमज़ोर है इसलिए। कब से यहाँ पे?
आज 17 दिन हो गया मेरा। 17 दिन हो गए। तो 17 दिनों में कुछ बुखार हो रहा है? हाँ, बुखार नहीं है अभी और पहले से थोड़ा खेल उल रही है। नहीं, ये दिल्ली में हुई थी, लेकिन दिल्ली में बहुत ही इसका इलाज हो रहा है, लेकिन फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, नहीं शरीर लग रहा है। 9 महीना हो गया इसका, इसीलिए को पसंद। अभी थोड़ा खेलती है, बोलती है, पलटती है, पहले नहीं करती थी। और कोई बच्चा? बबीता देवी, कहाँ से आए? मार्काचो से। क्या हुआ था बच्चे को? कमजोरी था। कमजोरी था। और ये तो पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है? पहला बच्चा। पहला बच्चा है। तो यहाँ पे कब से भर्ती है? 8 दिन हो गया। 8 दिन में क्या बदलाव देते हैं? कुछ भी हुआ है, बेस आगा ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है। दवा मिल रहा है? टाइम दवा टाइम आता है लेने के लिए? हाँ, टाइम पर खाना आता है और दवा। आज अगर हम सदर अस्पताल कोडरमा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र की बात करें तो यह सेंटर राज्य भर में एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। कोडरमा एक पिछड़ा क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। यह क्षेत्र सुदूर ग्रामीण इलाकों से घिरा हुआ है। इन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के उम्र तक के बच्चों में अक्सर कुपोषण की समस्या देखने और सुनने को मिलती है। यहाँ जब बच्चे आते हैं, कुपोषित बच्चे जब आते हैं तो बहुत कमज़ोर, बहुत वीक रहते हैं, तो उन्हें दवा और खान पान द्वारा उसको अच्छा किया जाता है इलाज करके। और यहाँ का सुविधा है जैसे कि जो बच्चे आते हैं तो उसको 7 दिन, शुरू में तो फर्स्ट टाइम तो उसको F75 देते हैं और F100 देते हैं। उसके बाद उसको फिर सूजी का हलवा, खिचड़ी, दलिया ये सब भी मिलता है और दवा वगैरह भी मिलता है। जी, सरकार के तरफ से 130 रुपया का मतलब कि ये है, 130 रुपया बच्चे की माँ को जो यहाँ रहती है उसको अकाउंट में जाता है। साफ़ सफाई के यहाँ स्टाफ हैं, सफाई कर्मी, वो लोग सफाई करते हैं और इन लोग को हैंड वाश ये सब करने के लिए सिखाते हैं, कैसे हैंड वाश करके मतलब हाथ धो करके उसके बाद बच्चों को कैसे खिलाना है, कैसे खिलाना भी है, कितना खाएं, कैसे खाएं और कितना मात्रा में दें। खेलने के लिए उसका जो है सो खिलौना भी है और उसको मतलब कि घर जैसा महसूस होता है ताकि अनजान ना लगे, इसलिए खिलौना वगैरह भी है। मेरा नाम सुमित कुमार सिन्हा है, मैं जिला कार्यक्रम समन्वयक कोडरमा में कार्यरत हूँ। अभी अगर देखें तो इस महीने में हमारे पास 18 बच्चे आए थे। 18 बच्चे में से 12 बच्चे हमारे ठीक होकर चले गए और 6 बच्चे अभी MTC में भर्ती हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐसा देखे हैं कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनका सही से इलाज, और हमारे जो डॉक्टर भारती सिन्हा हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं, और वो समय समय पर आके सारे बच्चों को चेक करके और उनका इलाज संभव कर पाता है। खान पान की बात करें, खान पान की क्या व्यवस्था? खान पान की व्यवस्था अगर बात करते हैं तो यहीं पे हमारा जो पोषित बच्चों जो खान पान है उसके हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और आयुष्मान भारत के तहत भी हम लोग इनको जब डिस्चार्ज के समय में एक किट दिया जाता है तो अगले 1 महीने के लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि 1 महीने तक भी उनका जो खान पान का यहाँ पर आदत लगा है वो बरकरार रहे उनका। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से किट के अलावा और क्या कुछ सुविधा दी जाती है? आयुष्मान भारत के तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनका खान पान और उसका रहने का व्यवस्था और बेड शुल्क ये सब कुछ आयुष्मान भारत के तहत संभव हो पा रहा है। बच्चों की देखभाल में लापरवाही और अज्ञानता से भी कुपोषण की स्थिति बच्चों में उत्पन्न होती है। सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी बताते हैं कि यहाँ भर्ती हुए बच्चों का निर्धारित डाइट एवं समय पर दवाइयाँ दी जाती हैं। हमारे यहाँ डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था है और हमारे यहाँ मरीजों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमारे यहाँ मरीज़ की संख्या भी बहुत अच्छी है। हमारा अभी कुछ दिनों पहले जैसा कि आपने भी घूमकर वार्ड में देखा होगा, हमारे यहाँ सभी बेड फुल चल रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस अस्पताल पे विश्वास है और यहाँ पर डॉक्टरों पे भी विश्वास है और डॉक्टर जो है यहाँ अच्छा सेवा दे रहे हैं, तभी हमारे पास जो है मरीज़ इतना आया हुआ है और हमारा सभी मरीज़ को सभी तरह का इलाज सुविधा सभी कुछ मिल रहा है। जैसा कि आपने खुद जाके विभिन्न जगह प्लेस पे घूमे और जाके जब देखे तो यहाँ हमने मॉडलर रोटी चालू किया। मॉडलर रोटी जो चालू किया है इससे जो है यहाँ के लोगों को इतना विश्वास जगा है और डिलीवरी रूम हमारा जो है मॉडलर बना है तो लोगों को ऐसा विश्वास हो गया कि अभी बाहर जाना नहीं पसंद करता है। लोग जितने आयुष्मान के भी जितने मरीज़ हैं हमारे पास
अभी मैंने कुछ दिन पहले एक DCSC था, हमने राउंड ले रहा था। जब मैं वहाँ पर देखा कि मेरा 10-15 आदमी भर्ती है, तो उसमें जब मैं आयुष्मान का देखा तो उसमें मैं देखा कि 14 पेशेंट, 15 में 14 पेशेंट हमारा आयुष्मान से है। मतलब लोग अब ये जागृत हो रहे हैं कि हम सदर अस्पताल में भी अपना आयुष्मान से इलाज कराएंगे, क्योंकि जबकि ये जान रहे हैं कि वो प्राइवेट में भी जाके इलाज करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है आके वो यहाँ इलाज करें। कहीं ना कहीं वो अब ये आकलन कर रहे हैं कि प्राइवेट में जो सुविधा मिलती है वो सदर अस्पताल में भी सुविधा हमको मिल रही है। और ऐसा मॉडुलर ओटी जो आते हैं यहाँ पर, जो इन्फेक्शन, जैसे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, कि कहीं ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाएगा उस तरह। तो हमारे यहाँ मॉडुलर ओटी है और वहाँ पर जो है एकदम इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है, और इससे मरीजों को कभी कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं होती, और हमारे मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से माताओं एवं गर्भवती महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से कुपोषण उपचार केंद्र से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। तो आप भी इस योजना से जुड़ करके इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना है, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।